क्लास 12th के विद्यार्थी जन डायरी के पन्ने वितान नामक पुस्तक से डायरी के पन्ने नामक जो अध्याय है उस अध्याय में के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको मैं आंसर सहित आपको वीडियो देने के लिए आज प्रस्तुत हुआ हूँ। यह पाठ यानी डायरी के पन्ने यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की की है। इल्या इहनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। क्या है भाई, आइए देखते हैं। एन फ्रैंक नाम की एक लड़की एक ऐसी डायरी लिखती है जो ऐतिहासिक डायरी के रूप में साबित हुई। तो उस डायरी में क्या कुछ है, आइए उन अंशों की मैं व्याख्या करता हूँ, उत्तर की भी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज का मतलब एकदम बिल्कुल प्रामाणिक है, ऐसा लगता है उसको पढ़ने से जैसे सामने घटनाएं घट रही हों, इसको जीवंत कहते हैं। तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी मतलब उसके निजी सुखों का, निजी दुखों का और उस लड़की के हृदय में जो भावनात्मक उथल पुथल थी, उहापोह थी, असमंजस था, सस्पेंस था, भ्रम था, उसका भी वर्णन है। क्योंकि इसमें एन ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड नामक देश जो है उसमें जो यहूदी परिवार थे उनके ऊपर जो ऐसी यंत्रणाएं, ऐसा पनिशमेंट, ऐसा दंड उनको दिया जा रहा था जो अकल्पनीय था, जो सोचने लायक भी नहीं था, बहुत दुखी करने वाला, बड़ा ही दर्दनाक, उसके बारे में वर्णन करती है। और उसके साथ साथ वहाँ जो राजनीतिक स्थिति एवं युद्ध की जो विभीषिका है, युद्ध का जो डरावनापन है, उसका जीवंत वर्णन किया गया है। यहूदियों को तरह तरह के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा था, उस चीज़ को इसने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। गेस्टापो यानी हिटलर की खुफिया पुलिस, जो गेस्टापो थी वो बार बार छापे मार रही थी और छापे मारकर यहूदियों को अज्ञातवास से ढूंढ निकालती और यातनागृह में भेज देती, यानी उनको केवल पीड़ा ही पहुंचाई जाती यातनागृह में, यानी जेल में डाल दिया जाता। जेल से भी बुरी चीज़ है यातनागृह। चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। अराजकता का मतलब है यानी शासन न होना, केवल दंड ही दंड होना, ऐसी स्थिति को अराजकता फैलना कहते हैं। यहूदी अज्ञातवास में निरंतर अंधेरे कमरों में जीने को मजबूर थे। उन्हें एक अमानवीय जीवन जीने को बाध्य होना पड़ा। अमानवीय माने ऐसा जीवन जो मानव के लिए नहीं कभी हो सकता, अमानवीय, पशुओं के जैसे जीवन जीना पड़े। उन्हें एक अमानवीय जीवन जीने को बाध्य होना पड़ा। हिटलर की नाजी फौज का खौफ, हिटलर की जो नाजी फौज है, पुलिस जो है, जो खुफिया तौर पर खोज रही लोगों को, उस फौज का डर हर वक्त उन्हें आतंकित करता रहता था, डरा के रखता था। ऐसी हालत का वर्णन एन फ्रैंक नामक छोटी सी बच्ची, 13-14 साल की उम्र वाली बच्ची ने किया हुआ है। इसलिए इल्या यानी इहन वर्ग की यह टिप्पणी, क्या टिप्पणी की गई थी, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। उस लड़की को खुद लगता था जब कभी भविष्य में डायरी लोगों को मिलेगी तो उनको क्या फीलिंग होगी, उनका क्या क्या एहसास होगा कि अरे इतना भी दर्द लोगों ने सहा था। एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं है बल्कि एक साधारण सी लड़की की है, और उस लड़की के द्वारा लिखी गई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के नहीं बल्कि सर्वमान्य होंगी, सत्य होंगी। इस तरह से उस डायरी के पन्ने को पढ़ने से ये बातें खुल करके सामने निकल के आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइए इस दूसरे क्वेश्चन को भी हम समझते हैं। अब इसमें यह लड़की खुद कहती है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लिखने का कारण छिपा है? हाँ, इसीलिए वो डायरी लिख रही है कि अपनी कोमल भावनाओं को उसमें व्यक्त कर सके। यह सत्य है कि लेखक आत्मा व्यक्ति के लिए ही लिखता है। एन भी अपने अनुभवों को डायरी के माध्यम से व्यक्त करती है। हाँ, अपने कोमल अनुभवों को, अपने बड़े ही मार्मिक अनुभवों को लिख रही है। पढ़ाई के लिए उसे कई बार डांट फटकार मिलती है। वह एक जगह लिखी भी है, मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप, डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते थे। वो अपने आप को चिढ़ू महसूस करती थी इन्हीं सब चीज़ों के लिए। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। मुझे पता मैं क्या गलती करती हूँ। वो कहती है, मुझे पता है मेरी क्या कमियाँ हैं, मेरी क्या खामियाँ हैं, और
दूसरे स्थान पे वो ये भी कहती है, लोग मुझे अभी तक इतना नाक घुसेड़ू मतलब चिढ़ू या नाराज होने वाली, अपने आप को 30 मारखा समझने वाली क्यों मानते हैं लोग। ऐसा वो जान रही है, ऐसा वो मानती है कि मेरी गलती है, फिर भी उसको डांट पड़े ये उससे बुरा लगता है। इस प्रकार एन अपनी भावनाएं डायरी के माध्यम से प्रकट करती है। वो कहती है, लोगों की निगाह में मैं ना घुसेड़ू हूँ, अर्थात गुस्सैल हूँ, नाजायज लड़ती हूँ, ऐसा कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं, मुझे अपनी कमियां पता है, मैं अपने कमियों को दूर करने की उपाय करती हूँ। एक जगह वो भी लिखी हुई है, कभी कभी मैं खुद को कोसने लगती हूँ और बहुत परेशान हो जाती हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति कोस करके अपनी कमियों को दूर कर रहा, फिर भी अगर वो डांट खाएगा तो उसको परेशानी होगी होगी, इसीलिए वो भी परेशान है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चा पैदा करें या न करें, अथवा कितने बच्चा पैदा करें, कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित कर दिया, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून 1944 वाले अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढें। स्त्री को केवल ऐसा न समझा जाए कि वह केवल वंश वृद्धि कर सकती है, केवल बच्चों को जन्म दे सकती है। उसके और भी पहलू हैं व्यक्तित्व के, वो भी समाज में अपना विकास कर सकती है, समाज के लोगों के लिए बहुत सारा कार्य कर सकती है। इसलिए उसे तमाम सारे अवसर दिए जाने चाहिए जिससे वो भी समाज में अपना सिर उठा के जी सके। इनके अनुसार औरतों को उसके हिस्से का सम्मान मिलना ही चाहिए। यहाँ सम्मान लिखा गलत है। पुरुषों ने औरतों पर शुरू से इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कम सक्षम है, पुरुष ज़्यादा सक्षम है, ऐसा पुरुष मानते हैं। पुरुष ही कमा के लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। ये कहती है एन फ्रैंक, लड़की जो कह रही है कि स्त्रियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, स्त्रियां भी अपना सहयोग दे सकती हैं, केवल पुरुष ही नहीं कमा सकता, स्त्रियां भी कमा सकती हैं, उनको भी समाज में स्थान मिलना चाहिए। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं कि देखो इतनी प्रगति कर सकती हो, तुम पीछे हो, तुम्हें आगे आना चाहिए। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ़ों से गुजरती है, संघर्ष करती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो सिपाही भी नहीं करते। एन फ्रैंक का मानना है जितना दर्द सह करके एक औरत किसी वंश के लिए वारिस उत्पन्न करती है, इतना दर्द, इतना दुख, इतना जीवन से संघर्ष तो एक सिपाही ही कर सकता है। महिलाओं को इस आधार पर सम्मान मिलना चाहिए। इतने प्यारे विचार हैं एन फ्रैंक के। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एन की डायरी अगर ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार व्यक्त करते हुए अपनी सहमति और असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त कीजिए। हाँ, ऐतिहासिक घटना को तो उसने दिखाया ही है, बाकी खुद के जीवन में उथल पुथल, उसको लोग कैसे ना घुसेड़ू कहते हैं, लोग उसको कितना घर पे डांट पड़ती है, पढ़ने लिखने के लिए डांट पड़ती है, तमाम कामों के लिए डांट पड़ती है, वो अपनी हेयर स्टाइल कैसे बनाती है उसके लिए डांट पड़ती है, सब लोग मज़े लेते हैं। हर 2 मिनट में वो अपने आप को बदल के बाल के झाड़ने को ढंग को, बाल को संवारने के ढंग को बदलती है, लोग इस पर भी हंस लेते हैं। वो अपनी स्टाइल बताती, लोग उसको किसी भी फिल्म की अदाकारा से जोड़ के बताते हैं, और भी सारी कमियों के लिए उसे डांट पड़ती है। तो वो अपने जीवन के उथल पुथल का भी एक मार्मिक वर्णन की है, ऐतिहासिक वर्णन के साथ ही। ये बात बिल्कुल पूरी सत्य है। आइए देखें इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखा गया है। एन की डायरी से हमें उसके जीवन और तत्कालीन परिवेश यानी इन्वायरमेंट, वातावरण, जो आसपास के लोगों के द्वारा घटाई गई घटनाएं, उनके बारे में भी जीवन परिचय, उसके जीवन का परिचय मिलता है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों की अकल्पनीय, यानी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा पनिशमेंट दिया गया था, वो वर्णन किया उस लड़की ने। साथ साथ वहाँ की राजनीतिक स्थिति, युद्ध की विभीषिका, युद्ध का डरावनापन जो होता उसका भी जीवंत वर्णन, बिल्कुल यथार्थ वर्णन, रियल वर्णन किया हुआ उसने। यहूदियों को तरह तरह के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा, इस चीज़ का वर्णन किया है। गेस्टापो,
हिटलर की खुफिया पुलिस छापे मारकर यहूदियों को अज्ञातवास से ढूंढ निकालती और यातनागृह में भेज देती है। हिटलर के घायल सैनिकों में हिटलर से हाथ मिलाने का जो जोश है, इसका वर्णन किया है। वो घायल सैनिक अपनी चोट से सम्मान महसूस करते हैं कि देखो मैंने इतना सारा दुख दर्द सहा है अपने देश के लिए। अराजकता का माहौल आदि का भी वर्णन किया है। साथ ही यह डायरी एन के पारिवारिक सुख दुख और भावनात्मक स्थिति को भी प्रकट करती है। खुद की भावनाओं को भी वो व्यक्त की है। गरीबी, भुखमरी, अज्ञातवास में जीवन व्यतीत करना, दुनिया से बिल्कुल कट जाना, दुनिया से अलग हो जाना, अंधेरे गुप कमरे में रहना। अंधेरा गुप कमरा माने जहाँ हाथ फैलाने पे भी नहीं दिखाई दे, घोर अंधेरा हो, पकड़े जाने का डर बना रहना, आतंक रहना। इस तरह की डायरी ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एन के जीवन के सुख दुख का भी चित्रण करती है। वो अपने निजी प्रेम तक के बारे में वहाँ पे वर्णन करती है। जो डांट खाई रहती है उसको भी लिखती है। क्वेश्चन नंबर 5, एन की डायरी किट्टी एक निर्जीव गुड़िया है। एन की डायरी में किट्टी को संबोधित करके जो चिट्ठी लिखी गई है वो एक डॉल है, एक गुड़िया है जिसको संबोधित करके लिख रही है। यानी कोई सहेली भी नहीं जिसको बना के लिखे, बल्कि एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित करके लिखती है। किट्टी की चिट्ठी एक शक्ल है डायरी के पन्नों की। लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई होगी? एन अज्ञातवास में थी, तब उसकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी। अज्ञातवास में एन से बातें करने वाला और उसके भावों को समझने वाला कोई न था। एवं बड़ों की बातें सुनकर जब वो ऊब गई थी, वह एक निर्जीव गुड़िया को काल्पनिक मित्र बनाती है और उसे संबोधित कर अपने अनुभवों को डायरी के माध्यम से व्यक्त करती है। इतनी दुखी है, कोई सहेली तक नहीं है, और इतनी परेशान है कि वो अपने दुखों को व्यक्त किए बगैर रह भी नहीं पाती है। अंधेरे कमरे में रह रही, इसलिए कोई सुनने वाला भी नहीं है। अतः वह अपनी निर्जीव गुड़िया, जिसको किट्टी नाम दी है, उसी के नाम पे अपने पत्रों के रूप में, जैसे पत्र लिखा जाए उसी ढंग में वह अपनी डायरी को लिखती है। आपका ये पूरा अध्याय के प्रश्नों के उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद।